हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 14 के बारे में, जो कि आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक, इसी के साथ साथ में एआरओ सहायक समाज कल्याण अधिकारी के जो 854 पदों पर भर्ती आई है, 751 पदों पर भर्ती आई हुई है, इसी के साथ साथ में उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है, जिसमें हमने इससे पहले 13 पार्ट के बारे में पढ़ लिया है। और उससे संबंधित जो भी नोट्स हैं आप लोग जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से अधिकतर जो प्रश्न है वह एग्जाम में आए हुए हैं, और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका भी आइडिया आपको यहाँ से हो जाएगा। इससे पहले के 13 पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा। और हमारी प्लेलिस्ट में उत्तराखंड की लगभग लगभग काफ़ी सारी वीडियोज अपलोडेड हैं, तो आप उनसे भी देखकर उत्तराखंड की अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, पार्ट 14। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन उत्तराखंड में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए 2005 में किया गया था। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा आ चुका है। और एग्जैक्टली डेट अगर पूछी जाएगी तो 21 फरवरी 2005, 21 फरवरी 2005 को उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था। इसी के साथ साथ में उत्तराखंड में ही विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड विज्ञान संस्थान या विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना भी 2005 में ही की गई थी। क्या? विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। अगला हमारा प्रश्न है दूसरा कि उत्तराखंड में तिलाड़ी कांड की घटना कब घटी थी, या उत्तराखंड में तिलाड़ी कांड कब हुआ था। इसी को दोस्तों रवाई कांड भी कहा जाता है। क्या? रवाई कांड और तिगड़ी कांड, तिलाड़ी कांड या तिगड़ी कांड या रवाई कांड की घटना कब घटी थी? ये घटी थी 30 मई 1930 को। ठीक है। और तिलाड़ी कांड की इस घटना को उत्तराखंड की जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस घटना को उत्तराखंड के जलियांवाला बाग हत्याकांड या गढ़वाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, तो वह है हमारा तिलाड़ी कांड। तिलाड़ी कांड को ही रवाई कांड भी कहा जाता है। और यह यमुना नदी के किनारे यह कांड हुआ था, तिलाड़ी कांड। ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो चक्रधर जुयाल था उसने आजाद पंचायत के सदस्यों पर गोलियां चलवा दी थी। इसमें काफी सारे सदस्यों की मृत्यु हो गई थी। तो इसी कारण उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना भी तिलाड़ी कांड को ही कहा जाता है। तो प्रश्न बन सकता है उत्तराखंड में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी थी? 30 मई 1930 को घटी थी। और उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। किसे? चक्रधर जुयाल को। अब ये बात आती है कि तिलाड़ी कांड हुआ 1930 में। इस टाइम पे टिहरी रियासत के राजा कौन थे? नरेंद्र शाह थे। ठीक है। और नरेंद्र शाह इस टाइम पे यूरोप की यात्रा में गए हुए थे, और आजाद पंचायत के सदस्यों के द्वारा धरना स्थल धरना दिया जा रहा था। आजाद पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनी योजनाएं बनाई जा रही थी, मीटिंग बनाई जा रही थी। उसी बीच में चक्रधर जुयाल के द्वारा वहां पर गोलियां चलवा दी जाती हैं और काफी सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है आपसे कि रवाई में आजाद पंचायत का गठन कब हुआ था? तो 1930 में रवाई में आजाद पंचायत का गठन हुआ था। और आजाद पंचायत के गठन हेतु ही वहां पर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें चक्रधर जुयाल ने उन पर गोलियां चलवा दी। ठीक है। अब अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ये तिलाड़ी या तिगड़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या रवाई कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इतने पॉइंट आपको यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में बाली दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में बाली दर्रा दोस्तों उत्तरकाशी जनपद के यमुनोत्री में स्थित है। क्या? बाली दर्रा। ठीक है। तो कहाँ स्थित है? यमुनोत्री उत्तरकाशी में। ठीक है। कहाँ पे? उत्तरकाशी में। अब यहीं से एक दो पॉइंट आपको और याद रखने हैं कि उत्तरकाशी में अन्य कौन कौन से दर्रे हैं। तो उत्तरकाशी और जो तिब्बत के मध्य में मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, थागला दर्रा, नीलंगचा दर्रा, एग्जाम में भी पूछा गया नीलंगचा दर्रा, और साग चोकला दर्रा, ये सभी कहाँ स्थित है? साग चोकला दर्रा, ये सभी उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य में स्थित है। क्या? मुलिंगला दर्रा, थांगला दर्रा, नीलंगचा दर्रा और सांग चोकला दर्रा। इसी के साथ साथ में बाली दर्रा भी उत्तरकाशी में स्थित है। और कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा जो कि कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। उत्तरकाशी और चमोली के बीच में क्या है? कालिंदी दर्रा स्थित है। इंपोर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आया था? तो भारत के जो राष्ट्रपति थे कौन? के आर नारायणन जी। के आर नारायणन जी राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के बाद ही उत्तराखंड या उत्तरांचल राज्य हमारा अस्तित्व में आया था। और यह प्रश्न भी हाल ही में फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखिए के आर नारायणन जी ने उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व को मंजूरी दी। उस टाइम पे राष्ट्रपति पद पर थे, तो कब दी थी? तो 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति के आर नारायण जी के द्वारा उत्तराखंड राज्य के मंजूरी दे दी गई थी। देखिए उत्तराखंड राज्य से संबंधित जो प्रस्ताव था वह लोकसभा में कब पारित हुआ? वह 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हुआ। उसके बाद में राज्यसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त 2000 को ये राज्यसभा में पारित हुआ। और उसके बाद एट लास्ट 28 अगस्त 2000 को इसे राष्ट्रपति के आर नारायण जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई
थी, ठीक है। और इस टाइम पे केंद्र में किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं और एग्जाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। और इसी के बाद आपको पता है कि 9 नवंबर सन 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो 3-4 पॉइंट हैं कि उत्तराखंड राज्य जो मतलब उत्तराखंड पृथक राज्य संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में कब पारित हुआ? 1 अगस्त 2000 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 10 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? 28 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायणन जी थे। और उसके बाद में 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य का गठन कर दिया गया था। अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर क्या कहलाता? तो कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों और थोकदारों को जो कर दिया जाता था उसे दस्तूर कहा जाता था। क्या? दस्तूर। और इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। चंद्र राजवंश के शासन प्रशासन में मैं आपको एक करा चुका हूं। बाकी चंद्र राजवंश के राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में मैंने बना रखी है। अगला हमारा 6वां प्रश्न है कि बालगंगा किसकी सहायक नदी है? यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो बालगंगा भिलंगना नदी की सहायक नदी है। अब भिलंगना भी किसकी सहायक नदी है? तो भिलंगा भागीरथी की सहायक नदी है। भिलंगना नदी भागीरथी की सहायक नदी है। और भागीरथी किसकी सहायक नदी है? तो भागीरथी गंगा नदी की सहायक नदी है। तो बालगंगा किसकी सहायक नदी है? यह प्रश्न पूछा गया था। तो भिलंगना की सहायक नदी है बालगंगा। अब देखिए भिलंगना नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि भिलंगना नदी का उद्गम कहां से होता है? तो भिलंगना नदी का उद्गम होता है टिहरी जनपद में स्थित खतलिंग ग्लेशियर से। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा चुका है कि भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर है, जो कि कहां पड़ता है? टिहरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। यहीं से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। और भिलंगना भागीरथी की एक सहायक नदी है। और भिलंगना की सहायक नदियां कौन कौन सी है? बालगंगा, धर्मगंगा, मेदगंगा, बालखिल्ली और दूधगंगा। ये सभी क्या है? भिलंगना की सहायक नदी। तो बालगंगा के साथ साथ ही क्या? दूधगंगा, मेदगंगा, धर्मगंगा और बालखिल्ली नदी या बालगंगा, ये सभी क्या है? हमारी भिलंगना की सहायक नदियां हैं। अब भिलंगना भागीरथी नदी की सहायक नदी है। तो भागीरथी नदी का उद्गम स्थल आप सभी लोगों को पता है, गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित गौमुख नामक स्थान से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। और भागीरथी और भिलंगना का संगम, यह प्रश्न भी इंपोर्टेंट है कि भागीरथी नदी और भिलंगना नदी का संगम स्थल कहां पर स्थित है? तो भागीरथी नदी और भिलंगना नदी का संगम स्थल स्थित है कहां पे? पुरानी टिहरी। पुरानी टिहरी जो कि वर्तमान में दोस्तों डूब चुकी है। वर्तमान में जहां पर हमारा टिहरी डैम स्थित है वहीं पर होता है हमारा क्या? भागीरथी और भिलंगना नदी का संगम, ठीक है। और इसी टिहरी डैम को या पुरानी टिहरी को गणेश प्रयाग नाम से भी जाना जाता है। क्या? गणेश प्रयाग। तो इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं दोस्तों कि टिहरी डैम कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम स्थल पर बना हुआ है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी पूछा चुका है। और प्रश्न इस प्रकार से ही पूछा जा चुका है कि गणेश प्रयाग कहाँ स्थित है या गणेश प्रयाग कौन कौन सी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो गणेश प्रयाग टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जो कि भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। बाकी नदी तंत्र के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 7वां कि सुशिर वाद्य यंत्र जोदा मुरली को राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो सुशिर वाद्य यंत्र होता है हमारा क्या? मुरली। मुरली को राज्य में अलगोजा नाम से जाना जाता है। और यहीं से एग्जाम में प्रश्न डायरेक्टली पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य में अलगोजा क्या है? अलगोजा क्या है? इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो क्या था? वाद्य यंत्र। अलगोजा क्या है? वाद्य यंत्र था, जिसे मुरली कहा जाता है। मुरली को ही क्या है? अलगोजा कहा जाता है, ठीक है। हमारे कुमाऊं गढ़वाल में उसे अलगोजा कहा जाता है। अगला 8वां प्रश्न इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई थी? और इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा चुका है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में। और इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे ये आप लोगों को बताना है, क्योंकि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में काफी बार उन कमिश्नर के बारे में आपको बता चुका हूं। तो नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी और उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन थे ये आपको बताना है। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई? तो 1916 में हुई थी। अगला हमारा 9वां प्रश्न है कि गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो गायत्री तीर्थ शांति कुंज की स्थापना हुई थी 1971 में। और ये गायत्री तीर्थ या शांति कुंज कहाँ स्थित है? तो ये हरिद्वार जनपद में स्थित है। और इसी गायत्री तीर्थ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? आचार्य श्रीराम शर्मा जी को गायत्री तीर्थ के संस्थापक के रूप में जाना जाता है या शांति कुंज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। और इसी गायत्री तीर्थ या शांति कुंज को क्या युग तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है? क्या? युग तीर्थ। तो प्रश्न आपसे पूछ सकता है गायत्री तीर्थ कहाँ स्थित है, शांति कुंज कहाँ स्थित है और युग तीर्थ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में तो हरिद्वार में स्थित है, जिसकी स्थापना 1971 में मानी जाती है। और गायत्री तीर्थ, शांति कुंज और युग तीर्थ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो श्रीराम शर्मा जी को जाना जाता है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है कि महाभारत एवं पुराणों में केदारनाथ का पौराणिक नाम क्या था? तो महाभारत एवं पुराणों में केदारनाथ का पौराणिक नाम मिलता है क्या? स्वर्ग भूमि। केदारनाथ को क्या कहा गया है? स्वर्ग भूमि कहा गया है। अब बात आती है केदारनाथ मंदिर है कहाँ स्थित? तो केदारनाथ मंदिर दोस्तों रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित धाम के रूप में भी केदारनाथ धाम को ही जाना जाता है, ठीक है। केदारनाथ धाम का है ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। और पंच केदारों में प्रथम केदार के रूप में भी केदारनाथ को ही जाना जाता है। और जहाँ पे जो केदारनाथ मंदिर है वह कत्यूरी शैली में निर्मित माना जाता है। और आचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल के रूप में भी केदारनाथ जी को ही जाना जाता है, मतलब केदारनाथ स्थान को ही जाना जाता है। क्या? आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ में ही स्थित
है। इतने पॉइंट आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। 11वां हमारा प्रश्न है कि पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि पहाड़ी चित्रकला किसकी रचना है, तो ये किशोरी लाल वैद्य जी की रचना है, ठीक है। और किशोरी लाल वैद्य जी को ही साहित्य के जौहरी नाम से भी जाना जाता है। तो साहित्य का जौहरी किसे कहा जाता है, किशोरी लाल वैद्य जी को कहा जाता है, जिनकी रचना है क्या, पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। और यहीं से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड की वैद्य जी नाम से किसे जाना जाता है, तो वैद्य जी नाम से भी किशोरी लाल वैद्य जी को ही जाना जाता है। इनकी एक और काफी पुस्तक, ये प्रसिद्ध पुस्तक है क्या, हेरिटेज ऑफ हिमालय। ये दो पुस्तक इनकी काफी इंपॉर्टेंट है, हेरिटेज ऑफ हिमालय और पहाड़ी चित्रकला, ठीक है। अगला हमारा आज के 11 क्वेश्चन दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि चैनतोल या चैतोल नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा या फिर चमोली। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई जरूर करना है। और साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ठीक है। और दोस्तों अगर आप हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं 7417540616 और 9411595080। हमारा दोस्तों उत्तराखंड का नया बैच 21 दिसंबर से प्रारंभ होने वाला है, उत्तराखंड और हिंदी का, जिसमें आपको संक्षिप्त उत्तराखंड काफी डिटेल्स में पढ़ाई जाएगी। और हमारे कोर्स से अगर आप जुड़ जाते हैं तो उसके बाद आपको उत्तराखंड की कोई भी अन्य किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पूरे 40 मार्क्स में से मैक्सिमम मार्क्स का जितना भी एग्जाम में पूछा जाएगा हमारे कोर्स से ही अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप उत्तराखंड में स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको उत्तराखंड उतनी अच्छी नहीं है और आप अपना उत्तराखंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं, उसमें आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। इसी के साथ साथ हमारा हिंदी का भी पेड कोर्स शुरू हो रहा है, वो भी 21 दिसंबर से शुरू है। उसके लिए भी अगर आपको जुड़ना है तो आप हमसे इन दिए गए नंबर 7417540616 और 9411595080 के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।